सर फाल्गुन महीना छत्ता के कते जरूरत हुई है अपने के बुझाए अपने जीतबे अपने जीतबे की मतलब एकदम एहिमे अनुकूलता की बात है। एक जेना जनरली मतलब बैसाख चैत रहल गर्मी के चाहे मौसम बारिश के मौसम रहल तो छत्ता यूज करिए तो फाल्गुन महीना ही निर्वाचन भ रहल है छाता कते अनुकूल रहते छत्ता छाता भने को सबके संगठित करके एक ठाव में लावे वाला चीज छाता। नमस्ते दर्शक वृंद, राष्ट्रीय आवाज में अपने सबके स्वागत है। हम DS मंडल फाल्गुन 21 गते जो प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन होगा जा रहा है तैमे देशे भर माहौल एकदम गर्मा गर्मी है। कम से कम 3000 से भी ज़्यादा उम्मीदवार देश भर में अपन प्रतिस्पर्धा कर रहे अपना अपना क्षेत्र में। हम सब धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 माछी गाँव में आयल छी। हमरा सबक संग अभी जनता समाजवादी पार्टी के युवा नेता पशुपति यादव जी उपस्थित छथिन। उनका से हम सब समसामयिक राजनीतिक विषय वस्तु के बारे में बातचीत कर रहे छी। सर केना चल रहा है अपने के चुनावी कार्यक्रम? बहुत नीक चल रहा है। हमरा सबके एखन संपूर्ण मतदाता सबसे घर घर में जाके भेंट घाट और घर दिलो के कार्यक्रम चल रहा है और प्रचार प्रसार चल रहा है। जनता उत्साहित है। चुनाव है कि हम सब अपन मत दऽ कऽ अपन जैसे नेता के चुन पाबी और जनता में भी उत्साह है। और संग संगे कनेक देखल जाए छै जे विगत के राजनीतिक घटनाक्रम छै वैसे जेटा राजनीति और नेता प्रति के जेटा नैराश्यता एकटा जैसे आक्रोश वो भी जैसे हम सब बहुत सारा जगह पर जैसे जनता के बीच में देखलिए कि विगत में खासकर कांग्रेस माले माओवादी या अखन के नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायत के नाम विभिन्न राखि कऽ नेता सब वह नाम विभिन्न पार्टी के नाम राखि कऽ नेता सब वह पुराना चेहरा के वह पुराना नेतृत्व वह पुराना शैली है ऐसा जैसे अखन के यंग जनरेशन या नया पीढ़ी के जैसे जनता कहल जाए मतदाता कहल जाए ये सब ओकरा सबके गतिविधि से क्रियाकलाप सब जैसे कनिक आक्रोशित छै जैसे लेकिन उत्साहित छै कि अब हम सब जैसे निक जनता के जैसे छनौट करत हमरा अवसर भेटल छै। मुख्य रूप से अपने मतलब जे क्षेत्र में घूम रहल छियै केहन केहन जनगुनासो है जनता से मतदाता से और जनता सब में मेन गुनासों के रूप में जे खास करके अखन जे सत्ता में गेले वो सब लंबा समय से राजनीतिक सत्ता के जो इस्तेमाल कर रहा है जो सत्ता में है वो नेतृत्व वो पार्टी अखन तक जनता के लगे जे प्रकार से उनका सबके काज करना चाहिए वो काज नहीं कर पाते। अखनो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे विकास के अवस्था एकदम न्यून है और संघीयता अला के बाद में जे किछ जैसे स्थानीय तौर के हिसाब से विकास भेल लेकिन अखनो जैसे एक जैसे राष्ट्रीय विकास के योजना होबाक चाहिए वो अखनो देखल नहीं जा रहल छै। खास करके हमरा सबके क्षेत्र नंबर 2 के अगर अवस्था देखिए अपने मीडिया कर्मी साथी से अपने अगर देखबे अपने के अन्य धनुषा के अन्य 3टा निर्वाचन क्षेत्र सब एकदम मतलब विकास में एकदम जैसे नीचा जैसे देखिए जैसे धनुषा क्षेत्र नंबर 2 के अवस्था है अपने आयल होबे जैसे तो धनुषा भनाले जैसे जनकपुर से पूरा पड़े है ना पूर्वी और उत्तर या दक्षिण लेकिन ये हुलाकी राजमार्ग मधेश के लाइफलाइन कहे और हुलाकी राजमार्ग जे अपने के धनुषा के क्षेत्र नंबर 2 के जैसे 90% भाग में पड़े लेकिन अखनो एक जैसे सड़क के क्वालिटी देखिए तब हुलाकी राजमार्ग में संजोग बस कही जैसे कमला पुल देखिए तो ओकर अवस्था कई वर्ष से जैसे वो पुल निर्माण भेले निर्माण में संचालन में होते जैसे वो फिर धस गए ओकरो अखन तक कोई देखे वाला नहीं है। तो ई तकर बाद में एठाम कृषि पर क्षेत्र में कृषि ज़्यादा जैसे किसान सबके क्षेत्र से अखनो ओकरा सबके जैसे एकटा वैज्ञानिक तरीका से जे कृषि आधुनिक कृषि तरफ वो कुछ नहीं है। एठाम न कल कारखाना उद्योग धंधा इस क्षेत्र में कुछ नहीं भेटत नहीं नीक अहाँ के जैसे स्कूल के एखन तक कतौ देखबे कोनो जैसे हॉस्पिटल है एठाम जैसे नाथपट्टी में बिसर घोड़ा में अपने के जैसे एक हॉस्पिटल भी बनल है तो ओकर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गई लेकिन वहीठाम मेन पावर के बात कहल जाए डॉक्टर या नर्स लगायत के जे सब वो अखन तक नहीं वहीठाम भऽ सकलै तो वो भवन बन के होने खा समग्र में शिक्षा स्वास्थ्य सब करके इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में भी क्षेत्र नंबर 2 में
विकास बहुत कम देखऽ के अवस्था देखले जे ई कारण छै जे विगत में जे एहिठाम से निर्वाचित भऽ कऽ जतेक भी जैसे गेला ओ सब एहि क्षेत्र के प्रति बिल्कुल नहीं ध्यान दऽ कऽ सिर्फ निर्वाचित भेला और अपना सत्ता में पुआ के लागी अपन जैसे चलखेल मात्र केला, बाकी विकास तरफ जनता के जैसे आवश्यकता तरफ कोनो ध्यान नहीं देने से हम महसूस केलिए। राजनीति आ समाज सेवा के क्षेत्र में अपने क्षेत्र के जनता के लागी अपने के केहन योगदान है? और निश्चित रूप से हम अखन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के जिलाध्यक्ष छी और एहि क्षेत्र के जनता के लिए मात्र नहीं समग्र उत्पीड़ित समुदाय, चाहे मधेसी हो, जनजाति हो, दलित हो, लड़की सब उत्पीड़ित समुदाय के हम सब खास कर 2063 साल से जो मधेश आंदोलन से मधेश आंदोलन के क्रम से ही हम समग्र जनता के पहचान, अधिकार और स्वाभिमान के संसद पर जैसे शासन सत्ता में, नीति निर्माण में सहभागिता, प्रतिनिधित्व के लिए हम जैसे संघर्ष करने छी, आंदोलन करने छी। तकरा बाद में क्षेत्र के विकास के बात कल जाए हमारे विभिन्न पालिका सब में या कमले में या शहीद नगर पालिका सब में विभिन्न ठाव में हम बनाए जैसे कीर्ति सब कतो हम सामुदायिक भवन बना देने हेबे, कतो रोड बनवा देने हेबे सहयोग कऽ प्रदेश सरकार से, संघ सरकार से। एहिठाम कमला नगर पालिका के माची में हम जैसे अपने देखे बाटो भऽ कऽ जाए एहिठाम के मंत्री भेल लोग सब भी उत्तर गाँव में जाकर देखबे तो जैसे अपनो ओहिठाम पाठशाला नहीं बुझाई छै ओ गौशाला बुझाई छै, गाय गोबर सब वहीं बान्हल छै, स्कूल के दशा छै। अपने कभी जाए तो देखब ओहिठाम हम स्कूल बना देने छी, कई जगह पर हमसब एहिठाम जैसे आयुर्वेद भवन बना देने छी। तकर बाद में अपने के मतलब समाज में जो हमरा से जे हमर जे लेवल है वही लेवल में हम जैसे नहीं निर्वाचित भेला के बावजूद भी हम जैसे एहिठाम समाज के विकास के लिए एक ईंटा थपे के काज कयने छी। अगर जनता मान लेल जाओ अपने के विजय बनबे चुनाव में तो जो बुनियादी चीज सब है जेना शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा बेरोजगारी एहि सब के बारे में अपने के केहन नीति रहे? निश्चित रूप से अखन जे प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन भऽ रहल छै एकर जैसे नीति निर्माण के में महत्वपूर्ण भूमिका होइ छै। जैसे अगर देश में कानून बन जाए, देश में एगो नीति एहन लागू है कि समान विकास जे आवश्यकता जकर जे विकास के जे आवश्यकता छै वही अनुपात में ओकर जैसे बजट जे छै विनियोजित होना चाहिए। लेकिन नेपाल में की छै कि जेकर पहुँच छै, जे शासन सत्ता में वर्षों से खास करके जे आधिपत्य छै वो सब अपना ठाव में, अपना क्षेत्र में खरबों खरब रुपया विकास के बजट लगे और वही ठाम जैसे मात्र सीमित जगह पर मात्र उसे विकास करे छै। लेकिन मधेश एहन सहज भौगोलिक रूप से कहल जाए या अन्य रूप से कहल जाए तो अतेक सहज विकास करे के लागी बस पहाड़ के क्षेत्र में अपने के 5 किलोमीटर जे बजट से बनते सड़क वो एहिठाम जैसे 25 किलोमीटर जैसे बन सके छै। लेकिन एहिठाम अखनो अपने देखिए तो हुलाकी राजमार्ग के क्षेत्र के कहबै ये सड़क के स्तर देखबै तो अहाँ सीधा के देखबै ये asfalt भऽ गेल छै, महतरी के देखबै ओहिठाम सड़क में asfalt रहै छै, लेकिन एहिठाम देखबै देखियौ केहन सड़क छै। तो हमर जे एहिठाम के रहत पहिल जैसे एहन नीति बने जिससे कि समान विकास हो खास कर और दोसर में जे आवश्यकता जे प्राथमिकता के आधार पर सब विकास करो वही ओकर नीति बनाए। शिक्षा के जे बात करब तो शिक्षा एहिठाम स्थानीय तह के अंदर में आबि छै ओ एकदम गलत है ना, तो वही में सुधार करके वो शिक्षा नीति जैसे ये प्रदेश के मार्फत रहे, प्रदेश को कंट्रोल करे तो वही प्रकार जैसे की होते कि विद्यालय या कि यूनिवर्सिटी प्रदेश में खोले या के अन्य प्रदेश में अपन यूनिवर्सिटी रहते, अपन विद्यालय रहते, वही के जैसे भाषा के जगह वही प्रदेश के की भाषा होना चाहिए वही हिसाब से जैसे भाषा के विकास होते, संस्कृति के विकास होते, संग संगे वही ठाम के एजुकेशन के अपन प्रदेश सरकार रहती जैसे विकास करते। तो समग्र में कहल जाए मतलब स्वास्थ्य के सेक्टर में भी वह है, कृषि जैसे देखबै तो कृषि के हमारा सबके रहते कि अब पुराना ढांचा से नहीं भऽ सकै छै जब तक हम चक्राबंदी के हिसाब से जब तक कृषि के लिए करो एकीकृत प्रणाली में नहीं ला जाओ तो अब 1 कट्ठा 2 कट्ठा उपजा के जस्ट पेट भर सके छै। लेकिन वैसे जे चाहते कि हम सब अखन के बच्चा के हम सब नीक शिक्षा दे सके छी, कोनो जैसे हम सब नीक लत्ता कपड़ा या नीक ढंग से जीवन यापन कर सके छी, तो खेती पर मात्र एहि अवस्था में नहीं बच सकै छै। हाँ एहि में आधुनिकीकरण कर जगह बढ़ावे तो संभव छै। ताहि दुआरे हमर जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत के युवा रोजगारी पर जैसे अखन जैसे मान लिया क्षेत्र नंबर 2 मात्र नहीं और जगह जेना हमरा रेलवे कही रेलवे के हम सब व्यवस्थित कर सके छी तो हमरा भारत से लऽ कऽ नेपाल में जैसे टूरिज्म के में हम सब काफी बढ़ावा कर सके छी। दोसर बात जैसे उद्योग व्यापार में व्यापारी प्रयोजन के लागी भी हम सब रेलवे के सदुपयोग कर सके छी। तकरा बाद में अपने के क्षेत्र के जे कमला के साइड में अपने के डेढ़ मेला लगे छै, केतकी
पूर्णिमा में वही में लाखों लाख भारत से लऽ कऽ नेपाल के अन्य जिला सबसे ओहिठाम जे छै पर्यटक सब अबै छै वही में हम सब अगर विकास कर सकै छी तो ओहिमे बढ़िया हम सब टूरिज्म सेक्टर में हम विकास कर सकै छी संग संगे अपने के जे हमरा सबके कमला नदी के कारण बहुत सारा हजारों बीघा जमीन जैसे वो बालुआ सब पूरल छै वही के जैसे विकास करके वही में हम सब जैसे माछा पालन लगायत के जैसे अन्य फल सबके खेती या केला खेती लगायत के अन्य जैसे ओहिठाम ओहिठाम की भऽ सकै छै ओहि कऽ जैसे हम सब ओहि क्षेत्र में कर सकै छी तऽ हमर रहत अगर हम कैबिनेट नेता द्वारा हम निर्वाचित होइ छी तो निश्चित एहि सब पर हम ध्यान देबै कैला एहि ठाव में हमरा पहला के कारण हम खास करके एहिठाम के बुनियादी जमीनी आवश्यकता की छै वही पर हम जैसे विशेष फोकस करके हमर जैसे काल्हि के दिन में हम जोरदार रूप से आवाज उठाएब वही के तहत हम जैसे नीति बनाएब और दूसर बात अपने के ई लकर वाला लकर के क्षेत्र साइड में अखनो वही करीब जैसे 4,500 बीघा जते जमीन अखनो जैसे ओहिठाम पानी में डुबान में रहे वो जैसे ओकर जैसे व्यवस्थित नहीं भऽ पाबि रहल छै तो ई समग्र पर हमर जैसे विशेष फोकस रहत सर एहि क्षेत्र में तो अन्य उम्मीदवार सब सेहो सब अपने आप के उत्कृष्ट उम्मीदवार दावी करी अपने सबसे उत्कृष्ट चीज से जनता के आश्वस्त केना करबै और निश्चित रूप से अब देखियो की छै सबसे पहले उम्मीदवार मात्रे हम उत्कृष्ट छी कहला से उम्मीदवार के विगत में कायल क्रियाकलाप और ओकर काज उत्कृष्ट छै कि नहीं छै वो उत्कृष्टता देखै छै वो ओकर रैंकिंग देखबै छै अब कांग्रेस के और एमाले के और माओवादी के जे उम्मीदवार सब व नेता सब उत्कृष्ट कार्य करने रहता तो आई उनका सबके जैसे कारण आई देश नहीं चल देश जल रहे वह कांग्रेस एमाले और माओवादी के जैसे अपना आप कहै छै हम उत्कृष्ट छी हमर पार्टी उत्कृष्ट है तो वकरा कारण शायद देश जल रहे और वकरा कारण सब गतिविधि से उनका सबके जान बचाव के हेलीकॉप्टर पर चढ़ के भागऽ पड़लै तो वो कतेक उत्कृष्ट काज करने रहे युवा पीढ़ी ओकर जे छै देखा देलकै नंबर 1 दोसर नंबर बात जे छै अपने के हम कहलिए ने जे उत्कृष्ट छै तो वो की कहने छै क्षेत्र में उनका से पूछल जाए ना जे अपने निर्वाचित भऽ कऽ गेलिए तो कहने की छियै क्षेत्र में तो शिक्षा के व्यवस्था स्वास्थ्य के व्यवस्था आधार के व्यवस्था सब व्यथिति अछि तऽ अहाँ केना उत्कृष्ट अपना आपके बुझै छी तऽ ओ सब की छै अब अखन चुनाव छै जनता के भ्रम में पारे के लिए हम उत्कृष्ट हम अब कोई जाके पुल पर फोटो घिचा लै छै कोई कहै छै पुल हमरे बनायल छै कोई कहै छै सड़क हम बनायल छै ओ सड़क अहाँ खेत बेच के बनेने छियै घर ला सब पैसा खर्च कर देने छियै अहाँ के अगर बात चली अहाँ के पार्टी में अहाँ के पहुंच रही अहाँ के सबल रही तो अहाँ ओहि प्रकार के नीति बना के एहिठाम विकास के जैसे एहिठाम मुहान लेने रही लेकिन अहाँ सब तक किछु जे पाछा पाछा जैसे अहाँ के जे नेता अछि ओकरा पाछा कुछ दऽ दै है बना के हाथ पर प्रसाद के रूप में अहाँ लाइब कर जैसे जनता के भरों में दै छै ताहि दुआरे हम ई कहब कि उत्कृष्टता काज सब होइ छै तो एहिठाम कांग्रेस और एमाले लगायत के एखन के नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के जैसे नेता सब अपना आप उत्कृष्ट बताबै छै तो उनका सबसे जाकर अपना ही पूछबै जे अपने के उत्कृष्ट काज सबके जैसे कहल जाए किला तो वर्षों वर्ष वो जैसे शासन सत्ता में छै ओकरे सब कांग्रेस एमाले और माओवादी के एखन प्रधानमंत्री बनल छै है ना या नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधानमंत्री मंत्री सब बनल छै और यहाँ के हमरा सबके खास कर जसपा के तो ओकरा सबके मंत्रिमंडल में एक दूटा तीनटा जैसे कभी काल सहभागिता भेलै तो हम की कहब हम एहि दुआरे उत्कृष्ट हमरा बुझाइ हम सबल छी कि हमर सांगठनिक आधार क्षेत्र में दुईटा जैसे हम पालिका जीतल निर्वाचित है हमरा सबके दुई के छ के प्रदेश सभा क्षेत्र निर्वाचित है एहिसँ हम अपना आपके बुझै छी जैसे हमरा सबके संगठनिक आधार और जनता के हम लेल हम सब उनका अधिकार के लिए पहचान के लिए मधेश आंदोलन से लऽ कऽ जोड़ के हम सब काज केने छी और मध्य प्रदेश से बहुत सारा एहन काज छै जे क्षेत्र में स्थानीय तौर से भी ज्यादा हम सब काज कर देखेने विभिन्न ठाव में तो ताहि दुआरे जनता के आशा और भरोसा के केंद्र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल से इस बारे मधेश के आंदोलन के जग पर स्थापित पार्टी है और निरंतर मधेसी समुदाय उत्पीड़ित समुदाय के अधिकार पहचान के लागे निरंतर संघर्ष हम सब अखनो संघर्ष कर हम सब चुनाव के बीच चुनावी संघर्ष में संघीयता मधेश आंदोलन के बदौलत आई जैसे देश में तो अहू के संरक्षण करे के लिए और संपूर्ण मधेसी समुदाय के जे विकास में भी जैसे अधिक से अधिक जैसे पहुँच कराबे के लिए भी हम सब संघर्ष कर छी ताहि दुआरे जनता के लिए हम सब संघर्ष कर रहा छी जनता के लिए हम सब काज करऽ के कोशिश कर रहा छी तो ताहि दुआरे हम अपना आपके हम अपन उम्मीदवारी कहल जाए या हम सबल चीज से हमरा अपना लागि रहा है अब बाकी जैसे अब कौन हिसाब से कहे छै उनका सब अपने संघीयता के बारे में कहली संघीयता पर अभी कोनो खतरा है संघीयता तो देश में है संघीयता देश में एकटा
लिखित रूप में मात्र छै कि देश नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र छै, लेकिन अखनो संविधान के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जहिबाजी संविधान लागू भेलै तही बेर से कहि रहलै कि ई संविधान जनता के हित में पूर्ण रूपे नहीं छै, एहिमे संपूर्ण नेपाली जनता के अपनत्व नहीं देखल जाइ छै। ताहि दुआरे जे समय में संविधान लागू भेलै ताहि समय में देश के आधा से ज्यादा जनसंख्या रहल मधेश जे छै, वही समय में माथ में गोली ठोक ठोक जैसे ओकरा सबके संविधान लादल गेलै। ताहि के कारण से जैसे कालो दिन के रूप में जैसे मधेश के जनता मनायल गेलै और ओहिठाम बेसी दीपावली मनेलकै, तो आधा से ज्यादा जनसंख्या देश संविधान के अपनत्व नहीं ग्रहण करते, स्वीकार नहीं करते, वही संविधान के तहत जैसे देश संचालन भ रहल छै। तो संघीयता तो छै, लेकिन संघीयता में बहुत सारा जैसे अखनो शासकीय स्वरूप के बात कल जाए, कर्मचारी सबके व्यवस्थापन के बात कल जाए, ओकरा सबके तकरा बाद में विकास निर्माण के बात कल जाए, या प्रदेश के अधिकार क्षेत्र के बात कल जाए, ओकरा सबके तकरा स्थानीय सबके जैसे व्यवस्थित करे के बात कल जाए, तो एहि सब में जे प्रकार से जैसे अखनो के संविधान में जो अधिकार और व्यवस्था कल गई तहू प्रकार के नहीं भेला है कारण से संघीयता है। संघीयता हम सब से संघीयता तो है, लेकिन एहि संघीयता के भी प्रदेश के समाप्त करे के बाद प्रदेश के आवश्यकता नहीं है, संघीयता के इकाई प्रदेश नहीं रहती तो संघीयता कैल कमजोर होती। और वही द्वारे संघीयता के समाप्त करे के लिए राजनीतिक दल खास करके राष्ट्रपा लगायत के हिमालय सबके किसी चीज कभी काल नेता सब बढ़ रहे थे, प्रदेश को आवश्यकता है ना, तो वो सब मानसाय है कि हम सब जैसे संघीयता नहीं चाहिए। पहले तक ही जैसे प्रजातंत्र व्यवस्था के वो सब जैसे कंसेप्ट में है, कोई राजा चाहिए वही के कंसेप्ट में है, जे कि अखन के अथी अवस्था में अत्यक देश आगाड़ी बढ़ गया के अवस्था में फिर से पाछा जाके अवस्था नहीं है। ताहि दुआरे किछु खतरा है, लेकिन जनता संघीयता के पक्ष में है, तो वो खतरा के साथ जनता डटे के लिए भी लड़े के लिए भी तैयार है। चुनाव के समय में जनरली देख रहे छी उम्मीदवार सब जनता के विभिन्न प्रकार से प्रलोभन देते, कोई माछ कोई मछली अनेक प्रकार से प्रलोभन देते, तो मतदाता शिक्षा के लागी अपने कोनो सर सलाह सुझाव जनता के देवे चाहबे? एकदम एक हम सब अपन बात में भी रखे छी, जे अहाँ के प्रलोभन दे निश्चित रूप से वो अहाँ साथ चोरी करना चाह रहा है। तो ताहि दुआरे तमाम मतदाता सबसे हम आग्रह करबे कि चोर सबसे सावधान रह जाए। वो अपने के घर में चोरी कर आबि रहल अछि, अपने के अधिकार के चोरी कर आबि रहल अछि। जखने दारू पियाबे के आशय की होइ छै कि अहाँ के बेहोश कर देना है, अहाँ के नशा लगा देना है, और नशा लगाबे के काम कभी काल ट्रेन में देखैत होबे ना, पॉकेट मार सब की करे छै, ओकरा जैसे दारू मतलब जैसे नशा सुंघा देला, एहि दुआरे कि ओकरा पॉकेटमारी करक रहे छै। तो जे नेता जे राजनीतिक दल दारू पीबा के अहाँ के वोट लऽ रहल है, ई बुझलू कि अहाँ के साथ वो अधिकार के छीन रहल है। अहाँ के जे मत दऽ रहल छी तो केकरा मत दी, ओ जे विवेक जे अहाँ प्रयोग करती जे नीक अवस्था में वो नशा पिया के अहाँ के जैसे वो विवेक के नष्ट कर रहा है। ताहि दुआरे हम आग्रह करब कि अपने मतदान करे छी तो एक बेर कमती में विगत के बात के समझना करी कि विगत में ई नेता ई दल हमरा अधिकार के लागी, पहचान के लागी, हमरा ठाव में विकास के लागी, और खास करके विभिन्न समय में जैसे की संघर्ष करने छे वही चीज के स्मरण करैत, वही चीज के याद करैत 1 मिनट कमती में अहाँ स्मरण करूँ, और तकरा बाद में के उपयुक्त है अखन के लागी, केकरा से जैसे नीक जैसे नेतृत्व भ सके छे उनका अपने जैसे मतदान करूँ। किनको प्रलोभन में, किनको दारू मांस में नहीं पैर केला, सबको अखन के समय में संपन्न है, सबको के अखन के अवस्था में खाना के लिए नीक स्वतः कपड़ा पढ़े के लिए, नीक शिक्षा के लिए करीब करीब अवस्था ठीक है। ताहि दुआरे 2 दिन के रमझम दारू मास में नहीं पैर कर एकदम अपन विवेक प्रयोग करे से अपने सब भय रहित वातावरण में मतदान कल जाए। सर फाल्गुन महीना छत्ता के कते जरूरत हुई है, अपने के बुझाए अपने जीतबे? अपने जीतबे की मतलब एकदम इनमें अनुकूलता की बात है। एक जेना जनरली मतलब बैसाख चैत रहल गर्मी के चाहे मौसम बारिश के मौसम रहल तो छत्ता यूज करिए, तो फाल्गुन महीना निर्वाचन भ रहल है, छत्ता अनुकूल रहती छत्ता? छाता भने को सबके संगठित करके एक ठाव में लावे वाला चीज छाता, तो जे सबके संगठित करके एक ठाव में लेते वो मजबूते रहते। ताहि दुआरे छाता छाप जे छै सबके संगठित करके एक ठाव में लेने छै। छाता के जरूरी बारिश में भी छै, पानी में भी छै, घाम में भी छै, हरेक समय में होइ छै, और छाता सबके संगठित करे छै। ताहि दुआरे चिन्ह भी ओहने छै सबके यूनाइट करे के तहू हिसाब से। और हमरा सबके कहबे के लिए
कि जनता के लागी हम सब काज करऽ चाहि रहल छी। हम सब नया जनरेशन के लोग छी, हम सब अवसर खोज रहल छी, सेवा करऽ के मौका खोज रहल छी। आ हमरा आशा अछि जे के मतदाता, के क्षेत्र के जनता सब पुराना चेहरा सबके देख लेने छै। बहुत सारा चेहरा एहन है जरा अब रेस्ट करऽ के समय छै। काम करऽ वाला जोश खोश वाला जैसे युवा पीढ़ी के लोग चाहिए। विगते के लोग के लाइफ का पुराने सबके जे चलो नहीं सके ओकरा सबके लाइफ का जे अखन की रेस में कोई नहीं चाहते जे हमर जे आने वाला दिन में भाग्य और भविष्य क्षेत्र के और विकास के लिए खराब हुए से कोनो मतदाता नहीं चाहते। सर अंत में अपने अगर जीते छी तो प्राथमिकता क्रम में एहन कोनो 3 गो काम बताए जब जनता के बुझाए कि पशुपति जी मतलब काम सबसे हम पहिल प्राथमिकता रहत कि धनुषा जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के जे विभिन्न पालिका पालिका समुद्र पालिका के जे आवत जावत रोड के जे कनेक्टिविटी जे छै, हम पहिल प्राथमिकता ही रहत कि हम जैसे क्षेत्र के जैसे विकास पहिल जैसे रोड बाट के जैसे हम करब। दोसर नंबर एहि क्षेत्र में जे एकटा नीक विद्यालय है ना +2 के स्कूल और कॉलेज बने जे कि अइया के 2 नंबर क्षेत्र के जनता के लिए बुझाई कि ई जैसे स्तरीय गुणस्तरीय जैसे शिक्षा वैसे प्रदान होते हैं, वही में जाकर शिक्षा हासिल करी तो गर्व महसूस हो एहि प्रकार के हमर रहत। तेसर नंबर एहि क्षेत्र में कतेक लंबा अपने देखते बड़ा क्षेत्र है, यहाँ बॉर्डरे है जाए पड़े या तो उन्हर जनकपुरे जाए पड़े, लेकिन एहि क्षेत्र में कोनो एकटा नीक अस्पताल नहीं है। हमर रहत कोशिश रहते एहि क्षेत्र में एकटा क्षेत्र स्तर के एकटा नीक पूर्वी भेग में एकटा जिला लेवल के एकटा नीक अस्पताल और डुमरिये में ओकर हम अगर व्यवस्थित करता एकटा नीक और ओकर जैसे हम स्तर गुणस्तर बढ़ा का और स्तरीय ओकर जैसे स्वरूप और आगे बढ़ा का हम सब जैसे एक हॉस्पिटल संचालन हुए हम बुझे 3टा काज कर सकली। तो हम बुझे कि पहल चरण में हम निर्वाचित करी हम बहुत कैली और तकर बाद में अन्य जैसे नीति निर्माण के बात है तो अधिकार सबके विषय होते या कतो कृषि के बात होते तो सब रहबे करते। पहले हम 3टा ई प्राथमिकता रहा। सर एते व्यस्त महत्वपूर्ण समय अपने राष्ट्रीय आवाज के दिलिए ताहि लगे अपने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अपना सबके धन्यवाद। दर्शक वृंद ई छलखिन धनुषा क्षेत्र नंबर 2 जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के लोकप्रिय नेता पशुपति यादव जी। हम सब अभी के लागे विदा लै छी, फिर दोसर उम्मीदवार संग फिर से उपस्थित होए। धन्यवाद।